श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में पहले अध्याय को आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसके सुनने मात्र से माता रानी आपके मन चाहे वरदान को पूर्ण करेगी। इस प्रथम अध्याय में सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रावण की महामिका का कथन है। जगत के सृष्टि कार्यों में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच के लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा वेखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आधारित है। वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यासों को प्रणाम करने के पश्चात ही जय का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घ जीव हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण करके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें के द्वारा मानव कलियुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भाव अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्र जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊं। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर ले। मनुष्य के लिए पाप रूप अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवती परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को सर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवती उनके सम हो जाते हैं। बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए। उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है। प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश व रूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितोम ब्राह्मण धमोम वैद्यान्य के अंधिकारी स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्षों को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्ष नाग द्वारा काट लिया, अतः पिता की संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास मुखारविंद इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया।
इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमे अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षों को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्ध प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलम्ब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सत्य युग आदि युगों में जो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विधित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेद व्यास ने अमृत समय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना दे। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए। आश्विन, चैत्र माघ तथा आषाढ़ इस महीने के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कुल हृदय वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोह, वेदों निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक, मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य है, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ अनुष्ठान से पवित्र हो जाते। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालयित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए और गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित है, वो भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य विषयों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ को पवित्र कर देता है। अतः एवं भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष सूर्य की राशि में पहुँचने पर महाअष्टमी तिथि को श्रवण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राण करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पन्न उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र विनष्ट हो जाता है। बाल ग्रह हो, स्कंद ग्रह, स्कंदा, परमार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंत पूतना, शीत पूतना, मुख मंडिका और नेगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूसरे ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देवी भागवत पुराण के श्रवण से वासुदेव जी परसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौट हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप रूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिनकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा इसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है वह परम सिद्धियों को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने ब्राह्मण वेद वेदांतों में अग्रगण हो जाता है, क्षेत्रीय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है। फिर भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। प्यारे भक्तों, आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में माँ श्रीमद् देवी भागवत पुराण के हर एक अध्याय को सुनेंगे तो आपके मनचाहे वरदान पूर्ण हो जाएंगे और माता रानी आपके साथ सदा रहेगी। तो बोलो जय माता दी।